नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर की वर्कबुक का लेसन नंबर 18 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है प्रेपोजिशन। इससे पहले वाले वीडियो हमने पढ़ा था आंसर द क्वेश्चंस विद यस एंड नो, ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हम यस और नो में देते हैं। और अधिकतर ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो हमने पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर, और हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग इज आर और एम। उससे प्रारंभ होने वाले क्वेश्चंस जिनके आंसर हमने यस और नो में दिए थे। और जैसा कि हमने ये पता लगा था कि इज जो हेल्पिंग वर्ब है अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, उसका यूज होता है अब केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और जो आर हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और उसी प्रकार पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर हमने पढ़ी थी हेल्पिंग वाज और वर, और वाज जो हेल्पिंग वर्ब है इसका यूज होता है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज होता है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन होता क्या है? तो इसका आंसर इस प्रकार है, प्रेपोजिशन इज ए वर्ड। प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है यूज टू लिंक नाउन, जिसका हम यूज करते हैं नाउन को जोड़ने के, नाउन से जोड़ने के लिए, प्रोनाउन से जोड़ने के लिए, और फ्रेजेस यानी वाक्यांश से जोड़ने के लिए टू अदर वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस, यानी कि वाक्य के अंदर जो शब्द मौजूद है उन शब्दों को नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ और फ्रेजेस के साथ जोड़ने के लिए जिस शब्द का हम यूज करते हैं वह शब्द कहलाता है प्रेपोजिशन। या फिर सेकंड, जैसे दे एक्ट टू कनेक्ट, यानी कि जो कनेक्ट मतलब लोगों को जोड़ना, एक ऐसा शब्द जो कि जोड़ने का काम करता है। पीपल लोगों को, ऑब्जेक्ट्स वस्तु को, समय को, एंड लोकेशन स्थिति को, ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के अंदर एक ऐसा शब्द जो कि जोड़ने का काम करता है लोगों को ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट को समय से, और समय को स्थिति से, वह शब्द कहलाता है प्रेपोजिशन। इसी प्रकार जैसे हम कह सकते हैं प्रेपोजिशन वह शब्द है, प्रेपोजिशन वह शब्द है जो नाउन प्रोनाउन से पहले आता है। एक बात ध्यान रखने योग्य बात है कि नाउन और प्रोनाउन से पहले ही हम प्रेपोजिशन शब्द का यूज करते हैं। तो प्रेपोजिशन वह शब्द है जो नाउन प्रोनाउन से पहले आता है, उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जोड़ता है, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं। अब प्रेपोजिशन वैसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, क्योंकि टाइम के अनुसार अलग होते हैं, स्थान के अनुसार भी अलग होते हैं, लेकिन अपनी 6th क्लास है, इसमें केवल 3 प्रेपोजिशन के बारे में ही बताया गया है। फर्स्ट इज ऑन, सेकंड इज इन, एंड थर्ड इज अंडर। तो यहाँ पर हम केवल 3 प्रेपोजिशन के बारे में ही पढ़ेंगे। उसमें पहला प्रेपोजिशन है ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, छूती हुई है। छूती का मतलब समझते हैं, जैसे कोई स्थिति है, जैसे कोई स्थल है, स्थल के ऊपर हमने कोई सामान रखा है और वो सामान उस स्थल को छू रहा है, तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि एक जैसे आप देख सकते हैं चित्र के अंदर की एक डेस्क बनी हुई है और डेस्क को छूती हुई एक बॉल रखी गई है, डेस्क को छूती हुई एक गेंद रखी गई है, तो इसको हम बोलेंगे ऑन द डेस्क। जैसे सेंटेंस बना, एक गेंद डेस्क के ऊपर है, डेस्क के ऊपर गेंद है और वो डेस्क को क्या कर रही है, छू, जैसा कि हम फोटो में देख सकते हैं, चित्र में हम देख सकते हैं। सेंटेंस बनेगा अ बॉल इज ऑन द डेस्क, बॉल कहाँ रखी है, डेस्क के ऊपर। और सेकंड है इन, इनका मतलब अंदर या में। इनका प्रयोग हम केवल वहीं पर करेंगे जहां कोई बंद स्थान है और उस स्थान के अंदर पहले से ही कोई मौजूद है, यानी कि स्थान बंद होना चाहिए और पहले से कोई मौजूद है, उसके अंदर गति नहीं होनी चाहिए, पहले से कोई चीज या व्यक्ति मौजूद है, उसके लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि आचार्य क्लास के अंदर पढ़ा रहा है, तो आचार्य उस क्लास के अंदर पहले से ही मौजूद है। जैसा आप देख सकते हैं पिक्चर में कि एक रूम बना हुआ है और रूम के अंदर पहले से ही बॉल रखी गई है, उसके लिए यूज करते हैं हम इनका। जैसे एक गेंद रूम के अंदर है, तो सेंटेंस बनेगा अ बॉल इज इन द रूम, की बॉल कहाँ रखी है, कमरे के अंदर रखी है।
और फिर आता है अंडर। अंडर का प्रयोग होता है कि नीचे कोई सतह है या कोई वस्तु है, उसके नीचे यदि कोई चीज रखी है, जैसा अपन देख सकते हैं पिक्चर के अंदर कि एक डेस्क रखी है और डेस्क के नीचे बॉल रखी है, उसके लिए यूज करते हैं अंडर। तो सेंटेंस क्या बनेगा, एक गेंद डेस्क के नीचे, एक गेंद कहाँ रखी है, डेस्क के नीचे। तो सेंटेंस बनेगा अ बॉल इज अंडर द डेस्क, यानी कि कोई वस्तु जो पहले से किसी चीज के नीचे, उसके लिए यूज करते हैं अंडर का। तो आज हमने पढ़ा प्रेपोजिशन के बारे में, प्रेपोजिशन क्या होता है और कितने। तो हमने केवल 3 प्रेपोजिशन पढ़ा, पहला ऑन, इन और अंडर। आशा करता हूं कि तीनों ही प्रेपोजिशन आपको समझ आए होंगे और आगे वाले के वीडियो तक के लिए धन्यवाद।